कहानी का नाम है वापसी। इस कहानी की कहानी है उषा प्रियंका, और उन्होंने बाकी के कहानी पर नजर डालते हुए कहने लगे। तो उसके बाद जिस तरह से उन्होंने रिटायर होने के बाद अपने परिवार के साथ खुशी के साथ रहना चाहते थे, बात तो संभव नहीं हुआ। और गजाधर बाबू ने घायल दृष्टि से पत्नी को देखा और वह तो केवल बच्चों के लिए ही निमित्त मात्र बन गई, और उसके साथ साथ वह घर का परिवार के लिए वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई थी, अब वही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई थी। और गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते हैं। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह समाप्त हो गया। इस तरह से उनका व्यवहार हो रहा था। सारे के सारे व्यवहार को उन्हें देख रहे थे। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे, क्योंकि पत्नी नौकर की शिकायत कर रही है और वह बता रही इतना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता और खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता। तो इस शिकायत को सुनने के बाद गजाधर बाबू छोटा मोटा काम है, घर में मर्द है, कोई ना कोई कर ही देगा बोलकर वहाँ कहेंगे। और उसी दिन उन्होंने नौकर का हिसाब कर उससे छुट्टी करवा दी। और उस दिन अमर दफ्तर से आने के बाद नौकर को पुकारने लगा। उस समय अमर की पत्नी बोली, बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया। क्यों बोलकर वह पूछने लगा? कहते खर्च मौत है। इस तरह से वह कहने लगी। और उसके बाद अमर बोलने लगा, अगर बाबूजी यह समझते हैं कि मैं साइकिल पर गेहूँ रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे याद नहीं होगा। हाँ अम्मा, वसंती का स्वर भी था कि मैं कॉलेज भी जाऊँ और घर पर आकर झाड़ू भी लगाऊँ, या मेरी बस की बात नहीं बोलकर वसंती भी कहें। उसके बाद बूढ़े आदमी हैं अमर गुनगुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं बोलकर पिताजी को कहने लगा। उसके बाद एक दिन गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकार। वह भीगे हाथ लिए निकली, आंचल से पहुँचती भी पास आकर खड़ी हुई। ये सारा का सारा घर का मंजर देखते हुए उन्होंने यह निर्णय ले लिया। क्या निर्णय ले लिया? देखिए, गजाधर बाबू बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी दास की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। यानी कि उन्होंने कह दिया कि रामजी दास की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है, खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए और वही अच्छा है बोलकर वहाँ कहेंगे। उन्होंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था बोलकर वहाँ कहेंगे। चलो, मैंने सोचा था परसों तुम सबसे अलग रहने के बाद मुझे समय मिला है, परिवार के साथ रहूँगा। परसों जाना है, तुम भी चलोगी क्या बोलकर गजाधर बाबू पत्नी को कहेंगे। पत्नी मैं बोलकर वह सोचने लगी, मैं चलेगी तो यहाँ का क्या होगा, और यहाँ इतनी बड़ी बस्ती है, फिर सयानी लड़की है, शादी के लायक लड़की भी घर में मौजूद है बोलकर वाकई। उसके बाद बातचीत में बीच में ही बात रुक गई, और उसके बाद वह ठीक है बोलकर कहें तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था बोलकर गजाधर बाबू कहने लगे। और गए मौन में वहाँ डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुलाया।
बुलाकर एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर उन्होंने देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। इस तरह से वह फिर से नौकरी करने के लिए तैयार होकर जाने लगे। जब उनका परिवार से उन्होंने फिर से नौकरी के लिए चले जा रहे हैं, उन्हें बहुत दुख होगा। एक तो परिवार के लिए उन्होंने कई वर्ष अलग रहकर समय बिताकर जब उनकी रिटायर के बाद घर आए थे, जो परिवार के सदस्यों के साथ बिताना चाहते थे, यहाँ उनके लिए संभव नहीं हुआ था। इसके लिए फिर से वहाँ नौकरी जा रहे हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा। जैसे उन्होंने चले गए, उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिए ना। बहू बोलने लगी, सिनेमा लेकर चलिए ना। बसंती ने उछल कर बोला, भैया हमें भी सिनेमा देखना है। और गजाधर बाबू पत्नी फिर से सीधा चौकी में चली गई और जाकर फिर से काम काज में लगी रही। फिर बाहर आकर कहा, अरे फिर बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल देंगे। जो कमरे में चारपाई लगी हुई थी उन्हें रहने के लिए, और वही उनकी चारपाई निकाल दी जाती, उसमें चलने तक की जगह नहीं है, उधर पत्नी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे परिवारों में यह माहौल दिखाई देता है, लेकिन हम इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं और परिवार की भलाई के लिए अपने समय को बिताते हैं। ऐसे लोगों के साथ सद्भावना के साथ, सहानुभूति के साथ, सेवा के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए। तो हमें इस कहानी के द्वारा उपदेश दिया करते हैं।